नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे बाणभट्ट द्वारा विरचित कादम्बरी से 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी जो अलग अलग एग्ज़ाम हैं अलग अलग वर्षों में उनमें आए हुए हैं। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट लाइन पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुंच जाओगे तो वहां पर जाकर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर कादम्बरी का प्रथम मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश या त्रिगुणमय ब्रह्मा की। तो यहाँ जो राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी, त्रिगुणमय ब्रह्मा की। और ये जो क्वेश्चन है टीजीटी की परीक्षा हुई थी 2013 में, तो उसमें जो एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा त्रिमयाय त्रिगुणात्मने नमः, यह पद्यांश लिया गया है। तो ये पद्यांश कहाँ से लिया गया है? नलचंपू से, कादम्बरी कथामुख से, शिशुपालवध से या अभिज्ञान शाकुंतलम से। तो यहाँ जो राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी, कादम्बरी कथामुख से लिया गया है। और ये जो है पीजीटी की परीक्षा 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट रहेगा कादम्बरी और हर्षचरित में बाण ने किस देवता की स्तुति की है? शिव, विष्णु, इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, शिव और विष्णु। और ये भी जो है टीजीटी की परीक्षा में 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कादम्बरी के प्रारंभ में बाणभट्ट ने कितने श्लोकों की रचना की है? 10, 15, 20 या 25। तो यहाँ जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी, 20। अगला क्वेश्चन है कादम्बरी की रचना के लेखक कौन है? तो ये जो बाणभट्ट के द्वारा जो है रचित है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। और ये भी जो है पहले एग्जाम में पूछा गया है 2011 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कादम्बरी के रचयिता। तो कादम्बरी के रचयिता कौन है? ये जो क्वेश्चन है कई बार जो एग्जाम में पूछा गया है। कादम्बरी के रचयिता भवभूति, शुभेंदु, कालिदास या बाणभट्ट। तो ये है बाणभट्ट। और पहले भी जाए परीक्षा में पूछा गया था और 2004 में भी जाए क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कादम्बरी का उपजीव्य ग्रंथ महाभारत, अवंती सुंदरी कथा, बृहत कथा या वासवदत्ता। तो कादम्बरी का जो उपजीव्य ग्रंथ है ये बृहत कथा है, गुणाढ्य की बृहत कथा, वहाँ से ये लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कादम्बरी के कथानक का आधार। तो कथानक का आधार क्या है? महाभारत, पद्म पुराण, कथा सरिसागर या बृहत कथा। तो ये रहेगी बृहत कथा। दोस्तों, जो क्वेश्चन जो होता है उसे कई तरीके से एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो आपने जो अपना ध्यान ये देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो कथानक का आधार बृहत कथा की गुणाढ्य कथा इसमें बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कादम्बरी के कथानक का मूल स्रोत इनमें से क्या है? महाभारत, रामायण, उत्पात या गुणाढ्य की बृहत कथा। तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, गुणाढ्य की बृहत कथा। दोस्तों, क्वेश्चन वही है लेकिन उसके पूछने का जो तरीका है वो पूछ लिया गया है। और अलग अलग जो है एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो आपको जो है सभी तरीके से एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कादम्बरी की कथा है कल्पना प्रसूत है, ऐतिहासिक है, पूर्णतः कल्पना जन्य है या आत्मकथा है? तो ये जो है कल्पना प्रसूत रहेगी, सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कादम्बरी। कादम्बरी इनमें से क्या है? आख्यायिका है, कथा है, प्रकरण है या ऐतिहासिक काव्य है? तो कादम्बरी क्या है? एक कथा है। अगला क्वेश्चन है काव्य विधासु कादम्बरी प्रउच्यते। तो
इसे क्या कहा जाता है? आख्यायिका, चंपू, उपन्यास है या कथा? तो यहाँ जो राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी, कथा इसको कहा गया है। और ये जो है यूपीपीएससी एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन की जहाँ थोड़ी लाइनें बदल दी गई है, लेकिन पूछने का माध्यम वही है। काव्य विधासु कादम्बरी प्रोच्यते कथा। नेक्स्ट है, कादम्बरी किस विधा की रचना है? महाकाव्य, आख्यान, गद्य काव्य, कथा या गद्य काव्य आख्यायिका? तो सी आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, गद्य काव्य कथा। नेक्स्ट है, कादम्बरी क्या है? आख्यायिका, कथा, नाटक या भाण? तो ये रहेगी यहाँ पर ऑप्शन बी, कथा। और क्वेश्चन वही है, लेकिन उसकी लाइन जो है प्रत्येक एग्ज़ाम में बदली गई है, तो आपने जो है ये ध्यान रखना है। कादम्बरी किस प्रकार का ग्रंथ है? बहुत बार जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, कादम्बरी किस प्रकार का ग्रंथ है? आख्यायिका, कथा, चंपू या कथा आख्यायिका? तो ये जो है कथा बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी किस प्रकार की रचना है? देखो ये जो क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है अलग अलग वर्षों में, तो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है। कादम्बरी किस प्रकार की रचना है? आख्यायिका, इतिहास, कथा या चंपू? तो कथा जो है रहेगी। नेक्स्ट है, कादम्बरी रचना साहित्य के किस विधा के अंतर्गत आती है? तो चंपू काव्य, महाकाव्य, कथा या आख्यायिका? तो ये जो है कथा है। क्वेश्चन वही है, लेकिन अलग अलग वर्षों में अलग अलग एग्जाम में लाइन थोड़ी जो है बदल दी गई है। नेक्स्ट है, कादम्बरी निम्नलिखित में से क्या है? आख्यायिका, कथा, रूप या उपन्यास? तो ये जो है कथा है। नेक्स्ट है, कादम्बरी शब्द का अर्थ? कदम ऋषि की कन्या, कदम के वृक्ष की मंजरी, मदिरा या अमृत? तो ये जो है मदिरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी शब्द का अर्थ? औषधि, घृत, सूरा या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो मदिरा का पर्यायवाची दे दिया गया है। क्वेश्चन वही है, लेकिन थोड़ी जो उसमें लाइन में जो परिवर्तन कर दिया गया है। तो कादम्बरी शब्द का अर्थ सूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी शब्द प्रसिद्ध है? भीरु स्त्री के लिए, अप्सरा के लिए, मदिरा या कदम्बधारिणी? तो कादम्बरी शब्द किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये मदिरा के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, कौस्तुभ मणि को कौन धारण करते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, शिव या इंद्र? तो विष्णु के द्वारा इसको धारण किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाषितम हारी विस्ति गलातना दुर्जनस्य अमृतम, यह सूक्ति जो है उद्धृत है। तो ये सूक्ति दी गई है, ये कहाँ से ली गई है? सुभाषितम हारी विस्ति दोतगलातना दुर्जनस्य अकरीब उपवारितम तदेव धते हरिद्येन सज्जनो हरि महारत्नम इव अति निर्मलम। जिस प्रकार अमृत राहु के गले से नीचे नहीं प्रवेश कर पाता, उसी प्रकार मनोहर और सुंदर वचन दुर्जन के गले से नीचे नहीं प्रविष्ट होते हैं, किंतु सज्जन व्यक्ति अत्यंत शुद्ध वचन हृदय में उसी प्रकार धारण करता है जैसे अति स्वच्छ कौस्तुभ मणि को अपनी वक्षस्थल पर भगवान विष्णु धारण करते हैं। तो ये जो है यहाँ पर इस श्लोक में बताया गया है। तो ये सूक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये कहाँ से ली गई है? ये जो है यहाँ राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कादम्बरी से जो है ये ली गई है। नेक्स्ट है, गुहा इव प्रतिहत शक्ति, गुहा का अभिप्राय यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर जो इसका मतलब जो है ये कार्तिकेय से रहेगा। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफूरत
कलालाप विलास कोमला, यह वाक्यांश किसके वैशिष्ट्य को प्रकट करता है? कादम्बरी के, वासवदत्ता के, शकुंतला के या कथा काव्य के? तो इसमें जो सी आंसर है ये ऑप्शन ए है। तो ये जो है कादम्बरी के बारे में बताया गया है, इसकी विशेषता को जो है ये बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनह तु साधु ध्वनि भी पदे पदे हरंती संत मणि नुप्रायु, पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई है? तो यहाँ जो ये पंक्तियाँ दी गई है किस ग्रंथ से ली गई है? नीति शतक, मेघदूत, कादम्बरी या शिशुपाल वध से? तो यहाँ पर जो ये पंक्तियाँ दी गई है इनका संबंध कादम्बरी से है। अर्थात इसमें कहा गया है कि जो सज्जन लोग जो होते हैं ये मणि जटित नूपुरों के समान एक एक शब्द उत्तम वचनों से चित्त को चुरा लेते हैं। तो ये जो है यहाँ पर इसमें कहा गया है उत्तम व्यक्तियों के बारे में। नेक्स्ट है, किम इव ही दुष्कर्म कुरुणाम सुक्ति, ये जो सुक्ति है ये कहाँ से ली गई है? तो इसका जो संबंध है ये रहेगा कादम्बरी से। कादम्बरी से ये ली गई है। किम इव ही दुष्कर्म कुरुणाम, अर्थात निर्दयी व्यक्तियों के लिए कौन सा कार्य दुष्कर है। और एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि किसके द्वारा कहा गया है, तो सुख का द्वारा जायुक्ति कहा गई है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा जनात कस्य भयम न जायते, यह वचन किस ग्रंथ का है? तो असज्जन से किसको भय नहीं लगता है। तो ये इसमें जो हमारा राइट आंसर है नीति शतकम, मेघदूतम, किरातर्जनिम या कादम्बरी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी कादम्बरी। कादम्बरी से जो ये सूक्ति ली गई है। नेक्स्ट है, अकारण अविष्कृत एवं दारुण असज्जनात् कस्य भयम न जाते, इस श्लोकांश के रचयिता। तो कादम्बरी से जो है लिया गया है। अब इस श्लोक के रचयिता इनमें से कौन है? भगवती, श्रीहर्ष, बाणभट्ट या कालिदास? राइट आंसर है ऑप्शन सी महर्षि बाणभट्ट। तो इसमें कहा गया है कि अकारण बैर करने के कारण भयंकर दुर्जन से किसे भय नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति गहनम तमय यौन प्रभवम, यह सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? कादम्बरी, नलचंपू, मृच्छकटिकम या अभिज्ञान शाकुंतलम? तो यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? यह ली गई है कादम्बरी से। तो कादम्बरी से जो है ये ली गई है। और अति गहनम तमय यौवन प्रभवम, इसमें क्या कहा गया है कि यौवन से उत्पन्न अविवेक रूपी अंधकार अत्यंत सघन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न अस्ति जीविताद अन्य अभितम अतितरम इह जगति सर्वजंतूनाम, सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? यह सूक्ति दी गई है, तो ये कहाँ से ली गई है? तो कादम्बरी से जो है ये सूक्ति ली गई है। कादम्बरी से जो एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कादम्बरी से जो है ली गई है। और क्या कहा गया है कि इस संसार में सभी प्राणियों को जीवन से बढ़कर दूसरा कुछ प्रिय नहीं होता। कि वो जो कह देते हैं कि जान है तो जहान है। तो अगर किसी के प्राणी नहीं होगे तो अन्य कार्य भी व्यर्थ है। अगर जिंदा बचेगा तभी अन्य कार्य करेगा। तो इस संसार में सभी प्राणियों के जीवन से बढ़कर और दूसरा कुछ भी प्रिय नहीं होता। नेक्स्ट है, स्तन युगम स्तुरुता नाम, यहाँ पर ये इत्यादि कादम्बरी कथामुख श्लोकस्य वक्तास्ति, यह सूक्ति दी गई है और ये किसकी है, किसके द्वारा ये कही गई है? तो जाबाल ही सुदरक सुकनाश है या वैशंपायन है सुका है।
तो ये कही गई है वैशंपायन शुक के द्वारा। जीआईसी का एग्ज़ाम था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। वैशंपायन शुक के द्वारा जो है ये सूक्ति कही गई है। और इसमें क्या कहा गया है कि आपके शत्रुओं की स्त्रियों के दोनों स्तन नेत्र से निरंतर बहने वाले आंसुओं में स्नान करके हृदय शोक अग्नि के अत्यंत निकट स्थित होकर मोती की माला का त्याग करके मानो व्रत कर रहे हैं। तो ये जो है इसमें कहा गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, त्रिभुवन प्रसम भूमि ई विस्तीर्ण विशेषता किसके लिए प्रयुक्त हुई है? तो ये जो है यहाँ पर विशेषता दी गई है किसके लिए कही गई है? विदिशा, उज्जैनी, विंध्याटवी या हेमकुंड के लिए। तो ये जो उक्ति यहाँ पर विदिशा के बारे में जो विशेषता बताई गई है। और इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें उल्लेख करते हुए कहा गया है कि कलयुग के अभ्यास से संकोचित का अर्थ होता है सिमटना। तो सिमटे हुए सतयुग का अनुकरण करने वाली तथा तीनों लोकों की जन्मस्थली प्रतीत होने वाली विशाल विदिशा नामक नगरी राजा शूद्रक की राजधानी थी। एक क्वेश्चन तो यहाँ पर ये बन जाता है कि शूद्रक कहाँ के राजा थे? तो विदिशा नगरी के राजा थे। तो ये भी जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, त्रिभुवन प्रसम भूमि ई विस्तीर्ण विशेषता किसके लिए है? तो ये विशेषता किसके लिए है? ये रहेगी विदिशा के लिए। 2 बार जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, 2004-10 और इससे पहले बीजा पूछा गया था 2009 में। नेक्स्ट है, विंध्यवन भूमि ई वेतर लतावती निम्नलिखित में किसका विशेषण है? किसके बारे में यहाँ पर बात हुई है? प्रतिहारी, चंडाल कन्या, महाश्वेता या कुल देवी के बारे में। तो ये जो है यहाँ पर प्रतिहारी के बारे में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित अवतरण में किसके विशेषण हैं? तो यहाँ पर अवतरण में किसके विशेषण है? अति शुद्ध स्वभावमापी कृष्ण चरितम अक्रमापी हस्तित सकल भुवनतलम राजा नाम ऐद्राक्षित। शूद्रक, वैशंपायन, पुंडरीक या चंद्रापीड़। तो ये जो अवतरण यहाँ पर राजा शूद्रक के लिए आया है। तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अगस्त्य आश्रम में राम के रहने के लिए पर्णकुटी का निर्माण किसने किया था? अगस्त्य आश्रम में राम के रहने के लिए पर्णकुटी का निर्माण किन के द्वारा किया गया था? राम, लक्ष्मण, अगस्त्य या शिव के द्वारा? तो लक्ष्मण के द्वारा जो है यहाँ पर पर्णकुटी का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट किस सम्राट के सभा पंडित थे? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन या शाहजहां? तो महर्षि बाणभट्ट जो है ये राजा हर्षवर्धन के सभा पंडित थे, दरबारी कवि थे। और राजा जो हर्षवर्धन जो है ये कुरुक्षेत्र जो वर्तमान हरियाणा में है, वहाँ पर जो थानेसर जो स्थान है वहाँ के राजा थे, राजा हर्षवर्धन। और इनके बारे में क्या कहा जाता है कि महर्षि जो बाणभट्ट है ये सम्राट हर्षवर्धन के सभा पंडित थे। इनका जो समय है ये 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना गया है। बाणभट्ट की माता का नाम राजदेवी और पिता का नाम चित्रभानु था। इनके पूर्वज सोन नदी पर प्रतिकूट नामक नगर में निवास करते थे और यह स्थान संभवतः बिहार प्रांत के पश्चिमी भाग में शाहाबाद जनपद के अंतर्गत आता था। बाणभट्ट जब वात्स्यायन वंश के कुल दीपक थे। बाण का वंश वृक्ष कुबेर, उसके बाद पाशुपत, अर्थपत्ति, चित्रभानु, उसके बाद बाणभट्ट, उसके बाद भूषण भट्ट या जिसे पुलिन भट्ट भी कह देते हैं। तो इस तरह से जो है इनका वंश ये चला रहा है। तो वत्स के बाद जो है कुबेर, उसके बाद पाशुपत, पाशुपत का अर्थपत्ति, अर्थपत्ति का चित्रभानु, चित्रभानु का बाणभट्ट, बाणभट्ट के पुत्र हुए आगे
भूषण भट्ट या जिसे पुलिन भट्ट कह सकते हैं, जिसने कादम्बरी का उत्तरार्ध जो ये पूरा किया था। तो इस वंश में कुबेर नामक एक असाधारण विद्वान ने जन्म लिया था और कुबेर से 5वीं पीढ़ी में बाण का नाम आता है। बाणभट्ट जो है शंकर के उपासक थे और महत्वपूर्ण बात है कि महाकवि बाणभट्ट ने हर्षचरित प्रथम 2 उच्छ्वास और कादम्बरी भूमिका श्लोक 10 से 20 में अपनी आत्मकथा और वंश परिचय आदि का प्रमाणिक जीवन वृत्त जो है दिया है। तो कादम्बरी के जो ये उत्तरार्ध भाग की कथा जो है ये इनके पुत्र के द्वारा पूरी की गई थी। अगला क्वेश्चन रहेगा महाकवि बाणभट्ट के गुरु का नाम। तो इनके गुरु का क्या नाम था? वत्सु, मौखरी, सदानंद या वात्सायन। तो ये रहेगा ऑप्शन ए वत्सु। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाण का काल। तो महर्षि बाणभट्ट का काल इनमें से कौन सा है? 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, 6ठी शताब्दी, चतुर्थ या 8वीं शताब्दी। तो ये रहेगा ऑप्शन ए 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध जो है माना गया है। निश्चित जो है किसी भी कवि के बारे में नहीं कहा गया, लगभग के जो है बताया गया है कि इसके आसपास का समय हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा महर्षि बाणभट्ट का समय स्वीकार किया जाता है। तो अलग अलग एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग तरीके से, आंसर अलग अलग रहेंगे। 202 ईस्वी पूर्व के लगभग, 303, 606 या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्यकार बाणभट्ट का स्थिति काल। पहले भी पूछा गया है और 1999 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो ये जो एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन या अलग अलग बार पूछा गया है। तो गद्यकार बाणभट्ट का स्थिति काल क्या है? तो 7वीं शताब्दी इनका समय माना गया है। नेक्स्ट है बाणभट्ट का काल। तो इसमें कौन सा माना गया है? तो इसमें जो है राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 7वीं शताब्दी। नेक्स्ट है कादम्बरी का प्रधान रस, वीर, श्रृंगार, करुण या शांत रस। तो श्रृंगार रस का इसमें वर्णन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महर्षि बाणभट्ट गद्य रीति क्या है? तो किस रीति का जो है इनका गद्य है? तो इनको जो है पंचाली रीति का गद्य जो है माना गया है। अगला क्वेश्चन आएगा महर्षि बाणभट्ट की शैली की प्रमुख विशेषता। कांता समित उपदेश की सरस शैली अलंकार प्रधान दोनों का सम्मिश्रण है या इनमें से कोई नहीं। तो इनकी जो रीति जो है ये पंचाली रीति बताई गई है, तो इसमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है बाणभट्ट किस रीति में अपने काव्य की रचना की है? तो पंचाली रीति में जो अपने काव्य की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महर्षि बाणभट्ट ने कादम्बरी में किस रीति का प्रयोग किया है? और ये जो क्वेश्चन है 2004, 9 उसके बाद पीजीटी की परीक्षा में भी जो है क्वेश्चन पूछा गया था, टीजीटी में भी जो है पूछा गया था। तो कादम्बरी किस रीति का प्रयोग किया गया है? तो इसमें जो पंचाली जो रीति है इसका प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है मुख्यतः कादम्बरी की शैली, वैदर्भी, गौड़ी, पंचाली या इनमें से कोई नहीं। तो ये रहेगी पंचाली। अगला क्वेश्चन है महर्षि बाणभट्ट ने अपने कादम्बरी का लेखन किया है पंचाली, वैदर्भी, लाटी या गौड़ी। तो ये रहेगा ऑप्शन ए पंचाली में। दोस्तों अगर आप इन क्वेश्चनों को पूरे को करते हो तो आपको जो है इसी वीडियो में सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है कादम्बरी में किस रीति का प्रयोग हुआ है? तो इसमें पंचाली रीति का प्रयोग हुआ है। 5 और 2009 में भी जो क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है बाणभट्टस्य गद्य रीति अस्ति। महर्षि बाणभट्ट की गद्य रीति कौन सी है? तो बाणभट्ट की जो गद्य रीति रहेगी पंचाली रीति। 2015 में भी जो है फिर दोबारा ये पूछा गया है। नेक्स्ट है बाण है तो पंच बाण है तो बाण है, यह कथन इनमें से किन का है? तो जयदेव का जो है ये कथन
कहा गया है। नेक्स्ट है बाणभट्ट विषय पंच बाण है तो बाण है इति उक्ति उक्तवान। तो ये उक्ति इनमें से किन के द्वारा कही गई है? पहले जो एग्ज़ाम था उसमें हिंदी में क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बाद 2018 में LT ग्रेड में क्वेश्चन संस्कृत में पूछ लिया गया है। क्वेश्चन वही है लेकिन संस्कृत में पूछ लिया गया है। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी, जयदेव है। तो आपने इसमें हिंदी और संस्कृत दोनों में जो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट है बाण तो पंच आनना है, यह सूक्ति किसने कही है? दोनों जो यहाँ पर कथन है अलग अलग है। इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन था इसमें जो यहाँ पर पंच बाण है तो बाण है कहा गया है, जयदेव की है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन किया गया है बाण है तो पंच आनन है, ये दोनों क्वेश्चन जो है अलग अलग है। तो यह सूक्ति इसमें से किन के द्वारा कही गई है? तो ये कही गई है चंद्रदेव है, चंद्रदेव के द्वारा। नेक्स्ट है बाण है तो पंच आनन है, सूक्ति किसने कही है? तो ये कही गई है चंद्रदेव के द्वारा। अगला क्वेश्चन है बाण है तो पंच आनन है, यह उक्ति किसकी है? तो किन की है? ये रहेगी चंद्रदेव की। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। और ये जो है 2013 में दोबारा से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है वैश्यवाणी चक्रवर्ती इस उपाधि से समलंकृत है। तो इस उपाधि से किसे अलंकृत किया गया है? तो महर्षि बाणभट्ट को। और 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ क्वेश्चन है महाकवि कालिदास उपमा के सम्राट है, तो बाण परिसंख्या के इस कथन के कथनकार कौन है? तो महर्षि कालिदास को उपमा के लिए जाना जाता है। तो बाण परिसंख्या जो यहाँ पर कथन है इसके कथनकार कौन है? तो ये रहेंगे यहाँ पर ऑप्शन बी, डॉक्टर रामशंकर त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है रुचिर स्वरवर्ण पदार्थ स्वभावती जगत जननियो हरती, यह जो कथन है किस कवि की रचना के लिए कहा गया है? तो यह कथन यहाँ पर किस कवि की रचना के लिए कहा गया है? कालिदास, दंडी, बाणभट्ट या श्रीहर्ष? तो यहाँ जो राइट आंसर है रहेगा ऑप्शन सी, महर्षि बाणभट्ट के लिए जो ये कथन आया है। अगला क्वेश्चन है साहित्य जगत को किसका उच्छिष्ट कहा गया है? तो किसका उच्छिष्ट कहा गया है? महर्षि बाणभट्ट, श्रीहर्ष, दंडी या सुबंधु? तो सी आंसर है ऑप्शन ए, महर्षि बाणभट्ट को। तो इनके बारे में कहा गया है कि बाणोच्चिष्टम जगत सर्वम, कि बाण की सर्वतोमुखी प्रतिभा, व्यापक ज्ञान, अद्भुत वर्णशैली और प्रत्यय वर्ण विषय के सूक्ष्म अति सूक्ष्म वर्ण के आधार पर यह सुभाषित प्रचलित है कि बाण ने किसी विषय का अछूता नहीं छोड़ा है और उसने जो कुछ वर्णन कर दिया है उससे आगे कहने के लिए कुछ शेष नहीं बचता है। बाणोच्चिष्टम जगत सर्वम, ये सूक्ति एग्जाम में आ सकती है कि किनकी है? तो महर्षि बाणभट्ट की। नेक्स्ट है बाणभट्टस्य विषय वाणी बाणो बभूव इति कथनस्य लेखक अस्ति। वाणी बाणो बभूव इति, इस कथन के लेखक कौन है? और जैसे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, गोवर्धन आचार्य। अगला क्वेश्चन है कादम्बरी का प्रमुख नायक कौन है? कादम्बरी का प्रमुख नायक इनमें से कौन है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी, चंद्रपीड़। अगला क्वेश्चन है चंद्रपीड़ किस काव्य का नायक है? चंद्रपीड़ किस काव्य का नायक है? तो ये रहेगा कादम्बरी का। नेक्स्ट है कादम्बरी गद्य काव्य से नायको अस्ति। कादम्बरी गद्य काव्य के नायक इनमें से कौन है? शुकनाश है, तारापीड़ है, चंद्रपीड़ है या पुंडरीक है? तो कादम्बरी गद्य काव्य के नायक, तो ये है यहाँ पर ऑप्शन सी, चंद्रपीड़ है।
अगला क्वेश्चन है कादम्बरी का प्रमुख पात्र। तो कादम्बरी का प्रमुख पात्र इनमें से कौन सा है? ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए चंद्रापीड़। नेक्स्ट है कादम्बरी नायिका है। तो कादम्बरी नायिका इसमें रहेगी स्वकीय, परकीय, मानिनी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर है ये जो कादम्बरी कथा का जो पूर्वार्ध है इसमें परकीय आया है और मुग्धा नायिका के रूप में उत्तरार्ध में स्वकीय नायिका के रूप में चित्रण हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये जो उत्तर प्रदेश का जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड था तो इसके द्वारा यहाँ पर जो ऑप्शन बी अर्थात जो परकीय है ये जो है सही माना गया है। तो एग्ज़ाम में आप देख लेना वहाँ पर ये स्वकीय परकीय दोनों हैं या इनमें से एक दिया गया है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश बोर्ड के द्वारा जो है ऑप्शन बी यहाँ पर सही माना गया था। अगला क्वेश्चन है कादम्बरी में पार्श्व नायिका कौन है? सौदामिनी, पत्तरलेखा, मनोरमा या महाश्वेता? तो कादम्बरी में पार्श्व नायिका है महाश्वेता। और महाश्वेता इनका नाम क्यों पड़ा? अत्यंत गौर वर्ण होने के कारण इनका नाम महाश्वेता पड़ा। महाकवि बाणभट्ट ने उसे धवलिमा की इयता कहा है। महाश्वेता सर्वप्रथम हमें व्रतधारणी करने के रूप में दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है कादम्बरी में किसके 3 जन्मों की कथा का वर्णन है? तो चंद्रपीड़ के 3 जन्मों की कथा का इसमें वर्णन हुआ है। और प्रथम जन्म में चंद्रपीड़ चंद्रमा, दूसरे जन्म में चंद्रपीड़, तीसरे में शूद्रक। वैशंपायन इसमें पहले जन्म में पुंडरीक, दूसरे में वैशंपायन, तीसरे में शुक। पत्तरलेखा पहले में रोहिणी, दूसरे में पत्तरलेखा। इंद्रायुध पहले में कपिंजल, दूसरे में इंद्रायुध और तीसरे में कपिंजल ही है। चंडाल कन्या पहले में लक्ष्मी और जो तीसरा जन्म है इसमें चंडाल कन्या ही है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कादम्बरी में किसके 3 जन्मों की कथा का वर्णन है? और ये जो है 2003 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कादम्बरी में किसके 3 जन्मों की कथा का वर्णन है? तो चंद्रपीड़ के। अगला क्वेश्चन है कादम्बरी में कितने जन्म की कथा का वर्णन है? क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा सा इसमें बदल दिया गया है। कादम्बरी में कितने जन्म की कथा का वर्णन है? तो 3 जन्मों की कथा का इसमें वर्णन है। नेक्स्ट है कादम्बरी में कितने जन्म की कथा का वर्णन है? 2, 3, 4 या 5? तो कादम्बरी में 3 जन्म की कथा का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा शूद्रक अवतार थे। तो यहाँ पर शूद्रक इनमें से किन के अवतार थे? तो ये थे यहाँ पर ऑप्शन डी चंद्रपीड़ के। और शूद्रक जो है ये चंद्रपीड़ का जो है तीसरा जन्म जो था उसमें ये शूद्रक थे। पहले जन्म में चंद्रमा, दूसरे में चंद्रपीड़, तीसरे में शूद्रक। नेक्स्ट है कादम्बरी वर्णित शुक पूर्व जन्म में कौन थे? तो शुक का पूर्व जन्म में नाम इनमें से क्या था? तो ये थे वैशंपायन। तो पहले जन्म में पुंडरीक, दूसरे में वैशंपायन और जो तीसरा जन्म है उसमें शुक थे। अगला क्वेश्चन है कादम्बरी का शुक पक्षी पूर्व जन्म में कौन था? क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा सा जो इसमें लाइन बदल दी गई है और टीटी 2004 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो कादम्बरी का शुक पक्षी पूर्व जन्म में कौन था? तो ये था वैशंपायन। अगला क्वेश्चन है शुक के पूर्व जन्म का नाम। तो शुक के पूर्व जन्म का नाम क्या था? तो ये थे पुंडरीक। नेक्स्ट है इंद्रायुध किसका अवतार था? ये जो इंद्रायुध है ये किसका अवतार था? तो ये था कपिंजल का।
और पहले जन्म में कपिंजल, दूसरे में इंद्रायुध और तीसरे में दोबारा कपिंजल। नेक्स्ट आएगा, कादम्बरी में वर्णित इंद्रायुध कौन था? मंत्री था, घोड़ा था, राजा था या वज्र था? तो कौन था जिसमें? तो ये जो है यहाँ पर घोड़ा बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी में मंत्री सुखनास ने किसे उपदेश दिया है? तो कादम्बरी में मंत्री सुखनास ने किसे उपदेश दिया था? तारापीठ, चंद्रपीठ, पुंडरीक या वैशंपायन को? तो सी आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रपीठ को जो है यहाँ पर उपदेश दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, कादम्बरी में इनमें से एक जगह का वर्णन नहीं है, तो ये कौन सा है? अछोत सरोवर का, पंपा सरोवर का, शामली वृक्ष का या सालमली वृक्ष का या देवदारू वृक्ष का? तो देवदारू जो वृक्ष है इसका वर्णन यहाँ पर नहीं हुआ है। विंध्याटवी वर्णन, अगस्त्य आश्रम, पंपा सरोवर, अछोत सरोवर, सालमली वृक्ष, सुख जन्म, प्रभात वर्णन, सबर मृगया, सबर सैन्य वर्णन, सबर सेनापति, सुख शावक निपात वर्णन, सुख अवस्था वर्णन, हारित वर्णन, सुख जलपान आदि वर्णन, जाबाली आश्रम, जाबाली वर्णन, संध्या वर्णन, रात्रि वर्णन? तो ये जो इसमें वर्णन है, लेकिन देवदारू का इसमें कहीं उल्लेख नहीं हुआ है। नेक्स्ट आएगा, कादम्बरी कथामुख में वर्णन है। कादम्बरी जो कथामुख है इसमें किसका वर्णन है? तो इसमें इन सभी का वर्णन है, अगस्त्य आश्रम, जाबाली और हरित आश्रम का। सालमली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में है? तो ये जो है कादम्बरी में इनका वर्णन हुआ है। नेक्स्ट आएगा, विंध्याटवी का वर्णन प्राप्त होता है। तो नल चंपू में, कादम्बरी कथामुख में, मृच्छकटिका में या हर्ष चरितम में? तो विंध्याटवी का जो वर्णन है ये हमें ऑप्शन बी, कादम्बरी कथामुख में देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी रचना एक सुंदर उदाहरण है। गद्य काव्य का, पद्य काव्य का, मिश्रित काव्य है या इनमें से कोई नहीं है? तो कादम्बरी क्या है? एक गद्य काव्य है। नेक्स्ट रहेगा, हारित इनमें से पुत्र था? महर्षि अगस्त्य, जाबाली का, महर्षि श्वेतकेतु का या महर्षि विश्वामित्र का? तो हारित इनमें से किन के पुत्र थे? तो ये महर्षि जाबाली के। नेक्स्ट है, हारित किसका पुत्र था? महर्षि अगस्त्य, जाबाली, श्वेतकेतु या महर्षि विश्वामित्र का? तो ये यहाँ पर महर्षि जाबाली का जो है पुत्र था। नेक्स्ट आएगा, चंद्रपीठ के पिता का नाम? पुंडरीक, कपिंजल, तारापीठ या सुखनास? चंद्रपीठ के पिता का नाम? तो ये था तारापीठ। अगला क्वेश्चन है, चंद्रपीठ का विवाह किससे होता है? महाश्वेता, मनोरमा, कादम्बरी या लक्ष्मी से? तो चंद्रपीठ का विवाह किससे होता है? तो ये होता है कादम्बरी से। अगला क्वेश्चन है, कादम्बरी कथा के विषय में इनमें से कौन सी बात एक सही नहीं है? तो कौन सी बात यहाँ पर इनमें सही नहीं है? ये रहेगा ऑप्शन डी, कि सुखनास ने चंद्रपीठ को सुनाया था। सुख ने शूद्रक को सुनाया, जाबाली ने सुख को सुनाया, महाश्वेता ने चंद्रपीठ को सुनाया था। अगला क्वेश्चन है, शूद्रक की राजसभा में सुख पक्षी को कौन लेकर आया था? तो ये आया था मातंगनी। शूद्रक की जो राजसभा है इसमें एक दिन प्रातःकाल दक्षिण देश से आया एक चंडाल कन्या मातंगनी पिंजरे में बंधे हुए वैशंपायन नाम के एक सुख पक्षी दरबार में लेकर आई थी और उस राजा को भेंट करते हुए बोली थी कि महाराज यह सुख सभी शास्त्रों का ज्ञाता है, इस रतन को अपने पास रखिए। सुख ने भी अपना दाहिना चरण उठाकर राजा को आर्य छंद में पद्यबद्ध अभिनंदन किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर वैशंपायन की प्रेमिका कौन थी? तो वैशंपायन की प्रेमिका थी महाश्वेता। अगला क्वेश्चन है, चंद्रपीठ की प्रेमिका?
तो वैशंपायन की प्रेमिका महाश्वेता थी और चंद्रपीड़ की प्रेमिका इनमें से कौन थी? महाश्वेता, कादम्बरी, शकुंतला या यशोमती? तो चंद्रपीड़ की प्रेमिका कादम्बरी। अगला क्वेश्चन है, विलासवती किसकी पत्नी थी? सुखनास, तारापीड़, चंद्रपीड़ या शूद्रक की? तो विलासवती किसकी पत्नी थी? तो ये थी ऑप्शन बी, तारापीड़ की। पत्तरलेखा किसकी पुत्री थी? गंधर्वराज, कुलतेश्वर, सुखनास या तारापीड़ की? तो सी आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। पत्तरलेखा किसकी पुत्री थी? तो ये थी कुलतेश्वर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार पालित पत्तर के रूप में वर्णित है? मृच्छकटिका में, कादम्बरी में, नलचंपू में या शिशुपाल वध में? तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, कादम्बरी में। तो कुमार पालित पत्तर के रूप में वर्णित है कादम्बरी में। अगला क्वेश्चन है, कादम्बरी में चंद्रपीड़ किस राज्य के युवराज हैं? तो कादम्बरी में चंद्रपीड़ किस राज्य के युवराज हैं? तो कादम्बरी में जो चंद्रपीड़ है ये ये रहेंगे यहाँ पर विदिशा के। तो विदिशा के बारे में जो है उल्लेख हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। तो कादम्बरी में जो चंद्रपीड़ है विदिशा राज्य के युवराज थे कुल। और तो सी आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजा शूद्रक की राजधानी का नाम? तो राजा शूद्रक की जो राजधानी है इसका नाम क्या था? उज्जैनी, विदिशा, पाटलिपुत्र या तक्षशिला? तो विदिशा के जाए राजा थे। नेक्स्ट आएगा, राजा शूद्रक की राजधानी कौन सी थी? विदिशा, पुरी, उज्जैनी, अवंती या इनमें से कोई नहीं? तो ये थी विदिशा नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा, राजा शूद्रक की राजधानी थी उज्जैनी, अयोध्या, विदिशा या धारा नगरी? तो सी आंसर ऑप्शन सी, विदिशा। तो दोस्तों इन 100 क्वेश्चनों में आपको ये पता लग गया है कि आप कौन से एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आया है। और अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार भी देख लेते हैं तो इससे आपको जितने भी कादम्बरी के क्वेश्चन हैं ये सभी आसानी से याद हो जाएंगे। तो आपको जो है इसके बाद कुछ और देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर कादम्बरी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों हम जो है नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पेपर को करेंगे तो जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटे वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंतर बनाने के लिए धन्यवाद।